और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 10:34 तक रहेगी। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है और सप्ताह के 7 दिनों में से जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के नाम पर उस प्रदोष का नाम रख दिया जाता है। जैसे सोमवार को अगर प्रदोष है तो सोम प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष, लिहाजा आज भौम प्रदोष है। मंगल यानी भौम का सीधा संबंध, भौम भूमि का पुत्र, भौम यानी मंगल, इसका सीधा संबंध ऋण कर्ज से है, जीवन में ओज से है, फायर एलिमेंट से है। कितना ओज है आपका, क्या एनर्जी लेवल है आपका, इस सब का संबंध कर्ज से। देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लेवल आदमी का गिरता है वो कर्ज लेने से गिरता है। कर्ज लेते ही एनर्जी लेवल गिर जाता है आदमी। तो ये तो नियम मान लीजिए कि आप मजबूरी हो तो जो चाहे करें, लेकिन उतने काम करिए जो बगैर कर्ज के संभव हो। जितना कर्ज मुक्त रहेंगे, बाकी अब आपको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो कर्ज नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन चादर के बाहर पैर निकालकर ऋण लेना वो कर्ज है, वो बड़ी खराब स्थिति है। तो आज भौम प्रदोष का दिन कर्ज से मुक्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ये थी चर्चा भौम प्रदोष व्रत की। और अब बात करेंगे आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 7:24 तक शूल योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी शुभ या मंगल कार्य अवॉइड करना चाहिए और न ही को नया काम शुरू करना चाहिए। साथ ही आज पूरा दिन पार करके देर रात 12:48 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ है सौ चिकित्सक। इसका प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है। साथ ही कदम्ब के पेड़ से शतभिखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। जिन लोग, देखो यहाँ बता दूं कि कदम्ब की बॉटनी, कदम्ब की वनस्पति पर बड़े प्रयोग किए गए हैं। इसकी छाल, इसकी जड़, इसकी पत्तियां, इन सब में वो सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं जो आपकी किडनी की रखवाली कर सकते हैं, आपके डायबिटीज़ लेवल को कम कर सकते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकते, रेगुलेट कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप थोड़ा इसको पढ़िए। इसीलिए इसको 100 शतभिखा, 100 चिकित्सक, और कदम्ब का पेड़ 100 चीज़ों की चिकित्सा करता है। कदम्ब पर अब लेटेस्ट रिसर्च हो रहे हैं। देखो ये भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय पेड़ कौन था? कदम्ब। 16,008 रानियां थी भगवान कृष्ण की। तो कैन यू इमेजिन व्हाट, ये चीजें एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करती हैं। कदम्ब का वृक्ष 100 चिकित्सकों के समान माना गया है और अथर्ववेद में दी सूची में शतभिखा नक्षत्र का संबंध कदम्ब के वृक्ष से बताया गया। तो जिन लोगों के लिए जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम, पुकारने का नाम गा से या सा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज के दिन कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो कदम्ब का पेड़ लगाइए और कदम्ब के पेड़ उसकी लकड़ी, उससे जड़ी किसी अन्य चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये थी आज शूल योग और शतभिखा नक्षत्र की चर्चा। जो कदम्ब बड़ा अद्भुत वृक्ष है, आप इसके बारे में छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और सबको कदम्ब का पेड़ लगाना चाहिए। और जो लोग शतभिखा नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको कदम्ब का पेड़ लगाना चाहिए। कदम्ब के पेड़ का किसी भी प्रकार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखिए, जो आपके जन्मकालिक नक्षत्र हैं, एक चक्र होता है दिया हुआ जन्मकालिक, जो शतभिखा नक्षत्र में पैदा हुआ है उसके जन्मकालिक नक्षत्र हैं आर्द्रा, शतभिखा और स्वाति। इसके ठीक अगले वाले 3 नक्षत्र संपत्ति कारक और इसके पहले वाले नक्षत्रों के लिए यह संपत्ति कारक है। तो आप देखो कि शतभिखा नक्षत्र आपके चक्र में कहां है। अगर वो आपके लिए क्षेम लाने वाला है, अगर वो आपके लिए संपत्ति कारक है, अगर वो आपके लिए साधक है, आप निश्चित रूप से उसका प्रयोग करिए, आपके काम अवश्य बनेंगे। लेकिन अगर आपका जन्म शतभिखा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो कदम्ब दान करना है आपको, कदम्ब दान करना है आपको। तो कैसे दान कर सकते हैं? आप कदम्ब के पेड़ों को लगाइए और छोड़ दीजिए समाज के लिए। इससे उत्तम दान क्या है? समाज में जो चाहे उसका इस्तेमाल करें। आप आगे बढ़ते हैं। आज के दिन खास बात क्या है कि आज कर्ज के साथ ही मंगल से जुड़ी अन्य परेशानियों से भी छुटकारा कैसे पा सकते हैं।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के मुताबिक सभी राशि वाले लोग इन उपायों को करके फायदा उठा सकते हैं। और अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर्जे की ही करते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ में दबे हैं और उससे जल्द से बाहर निकलना चाहते हैं तो भौम प्रदोष के दिन आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको कभी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, कर्ज लेने की नौबत ही ना आए, तो शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको भविष्य में कभी कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। देखो, जहाँ लॉकडाउन चल रहा है या जहाँ मंदिरों में प्रोटोकॉल है कोरोना की वजह से, आप नहीं जा सकते, बिल्कुल मत जाइए। अपने मन के मंदिर में हनुमान जी को भाव रूपी बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। लेकिन हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हैं महाराज, 1 के बजाय 7 बार पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए। भगवान भावना के भूखे, उन्हें सब मिल जाता है। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो, नेगेटिविटी को कम करना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी को डाउन करना चाहते हैं, वो तभी डाउन होगी। देखो, छोटी लाइन के बगल में अगर एक लाइन के बगल में उससे बड़ी लाइन खींच दो तो ये पहले वाली लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो अगर आप बहुत पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट कर ले तो नेगेटिव लाइन ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करें। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। आज के दिन ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी और नेगेटिव ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो आज इस कामना की पूर्ति के लिए आपको भूमि पुत्र मंगल के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अगर आपको लगातार व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते कर्ज तक लेने की नौबत आ गई, तो आज के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर हरे मोटे मूंग चढ़ाइए और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः ऐसा मंत्र जपते हुए मंत्र का जाप करें। प्रदोष के दिन महादेव की आराधना करने से व्यापार में हो रहे नुकसान से आपको राहत मिलेगी और कर्ज लेने से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा कर्ज से। अगर आप अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 2 पत्थर के टुकड़े लेकर उन्हें लाल रंग से रंगना चाहिए और अपने भाई के हाथ से स्पर्श कराकर उनमें से एक पत्थर को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर को संभाल कर हमेशा अपने पास रखें। आज के दिन ये खास उपाय करने से बड़े भाई के साथ आपके रिश्ते में प्यार बरकरार रहेगा। देखो, उत्तम क्षमा, अगर कुछ हो गया है तो क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। लेकिन मंगल जनित अगर कोई दोष है, ऋण मुक्ति से है, तो आपको बड़े भाई के पास जाना ही पड़ेगा। बड़े भाई की स्त्री से आपको चरण स्पर्श करना पड़ेगा। अगर आपके कोई बड़ा भाई नहीं, आप ही बड़े भाई हैं, तो आप छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नियों का एहतराम करिए, उनसे युद्ध मत कीजिए। रिलेशंस में मंगल भाई है और भाई की पत्नी भी मंगल स्वरूपा ही है। इसके अलावा नाई, कसाई और दर्जी, इनसे भी मंगल का संबंध बताया गया। ध्यान रखिएगा इन चीजों को भी। मान लिया आप अकेले हैं, ना कोई बड़ा भाई ना छोटा भाई, तो क्या करेंगे आप? कोई नाई है आपके आसपास, कोई टेलर है आपके आसपास। अब इसमें तीसरी कैटेगरी कसाई है। कसाई इसलिए कि जो रक्तपात करता है। मंगल, नीच मंगल रक्तपात करता है, निकृष्ट मंगल जो नीच का मंगल वो। लेकिन जब नाई और दर्जी आप ढूंढें तो ऐसा ही ढूंढें जो मांसाहार न करता हो, ये ध्यान रखिएगा, जो रक्तपात न करता हो। चलिए आगे चलते हैं, आगे बहुत चीजें। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में ऊष्मा कम हो गई है तो संबंधों में ऊष्मा बनाए रखने के लिए आज के दिन शाम को हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद मंगल के तंत्रोक्त मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल का तंत्रोक्त मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज के दिन इस मंत्र का 7 बार जाप करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा में बढ़ोतरी होगी। देखो, रंग अग्नि बीज है और का के साथ रंग लगता है तो आपके फायर एलिमेंट को रेगुलेट करता है और दाम्पत्य संबंधों में ऊष्मा तब होगी जब आपके अंदर जोश होगा। क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः अगर आप 7 बार भी पढ़ेंगे फायदा होगा और अगर आप 700 बार पढ़ेंगे तो बहुत फायदा होगा। मतलब जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। लेकिन वह एक ही चीज है,
जब शुरू करने के पहले ही संकल्प ले लीजिए, कॉस्मोस को बता दीजिए कि मैं इतनी बार पढ़ूंगा, और जितनी बार पढ़ने का संकल्प है उतनी बार पढ़ें। आगे चलते हैं, अगर किसी के पास आपका पैसा फंस गया है और वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और साथ ही मंगल के इस मंत्र का 11 बार जप करिए, ओम अंगारकाय नमः। कुछ जगहों पर कहा गया है कि वो गया हुआ पैसा पाने के लिए अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी मंत्र चुन सकते हैं, शास्त्रों में दोनों मंत्रों का उल्लेख है, ओम अंगारकाय नमः भी और अंगारकाय नमः भी। वैज्ञानिकता की दृष्टि से अंगारकाय नमः ज्यादा वैज्ञानिक लगता है। आज के दिन ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो, तो ऐसी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन एक चॉकलेट किसी नाई या दर्जी को गिफ्ट कर दीजिए। कोशिश करिए कि वो नाई या दर्जी अगर वेजिटेरियन हो तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। ध्यान दे दें आपको कि देखो, चॉकलेट इसलिए कि ब्राउन कलर की मीठी चीज़ होनी चाहिए, और सबसे इजीली अवेलेबल, आप मिल्क केक भी दे सकते हो, सबसे इजीली अवेलेबल ब्राउन कलर की मीठी चीज चॉकलेट होती है, इसलिए हमने चॉकलेट का। और नाई या कसाई के दर्जी के बारे में बताया, चूंकि तो आपको नाई या दर्जी को देना है। आपको ये भी बता दूं कि नाभि के आसपास का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र शरीर में मंगल का क्षेत्र है। अतः अगर आपकी नाभि के आसपास किसी प्रकार की परेशानी बनी रहती है, तो आज के दिन आपको 900 ग्राम मसूर की दाल लेकर अपनी नाभि से स्पर्श कराकर दान कर देना चाहिए। आज के दिन ये विशेष उपाय करने से आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी।